देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पदों को लिखिए। आपको एक एपी दी हुई है, उसके प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। मतलब आपको डी और ए दिया हुआ है, उससे आपको पहले 4 पद लिखने हैं। तो देखिए, इसका पिछली वीडियो में मैंने इसका ए पार्ट कर दिया था, तो मैं इसका बी पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और पिछली वीडियो से मेरा मतलब है, ये वीडियो जो है मैंने आपकी जब वीडियो बनानी शुरू करी थी तभी आपका ये सबसे पहले चैप्टर मैंने कराया था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में कराए थे, लेकिन बच्चे वहाँ तक जुड़ नहीं पाए, तो मैं इसको दोबारा से करा रहा हूँ। तो ध्यान से देखें। तो ए पार्ट जो है आप वहाँ से देख लें, सबसे पहली वीडियो जो होगी वहाँ पे मिलेगा। और अब हम बात कर रहे हैं इसकी, अब इसका बी पार्ट है। तो ए दे रखा है आपका -2 और डी दे रखा है 0। डी मतलब सारवंतर और ए मतलब प्रथम पद आपको दिया हुआ है। तो प्रथम 4 पद बताने हैं, तो प्रथम पद तो ए है ही, दे रखा है, वो क्या है -2। क्लियर। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा मैं इसे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, प्रथम पद तो आपको दे ही रखा है। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो वो आपका -2 दे ही रखा है। तो फिर निकालेंगे दूसरा पद। दूसरा पद का क्या मतलब होता है, A2 होता है दूसरा पद। और A2 का मैंने आपको बताया था AP का व्यापक रूप क्या होता है। A2 का मतलब है हमारे पास A प्लस डी। ठीक है, तो A प्लस डी हमने यहाँ पर फॉर्मूले में लगा दिया है। तो A की जी क्या वैल्यू आ गया, -2 प्लस डी क्या है हमारे पास 0। ठीक है, -2 प्लस 0 का मतलब क्या आएगा, -2 ही आएगा। क्लियर। अब आगे बात करते हैं इसका तीसरा पद। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद हमारे पास होता है A3। AP का तीसरा पद है A3, और A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D। ठीक है, ये भी आपको उसमें बताया था। AP का व्यापक रूप क्या होगा, तीसरा पद का मतलब है A प्लस 2D। जब इंट्रोडक्शन करवाया है आपको, तो इंट्रोडक्शन आपको पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए उसका, कुछ चैप्टर का। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करेंगे। तो इसमें क्या है, A की वैल्यू रख दी हमने -2 प्लस 2D। 2 हमारे पास लगाया, और D हमने क्या है वो 0। तो 2 गुना 0 तो क्या होगा 0, और 0 की -2 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा पद निकालेंगे। इसका फोर्थ टर्म जो है वो आप निकालेंगे, चौथा पद। ठीक है, वो क्या होता है A4, चौथा पद। A4 का मतलब A प्लस 3D। ठीक है, AP का व्यापक रूप ही चल रहा है यहाँ पे। अब A4 का मतलब A प्लस 3D। तो आप ये बड़े आसानी से लगा सकते हैं। अगर 4 है तो आपको 3 लगाना है 3D, अगर 3 है तो यहाँ पे 2D लगाना है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1D लगाना है, मतलब केवल D आएगा। क्लियर। तो A4 A प्लस 3D के लगा दिए। A कितना है हमारे पास, -2 प्लस 3D। D का मतलब क्या है 0। 3 गुना 0 का मतलब 0। 0 प्लस -2 करेंगे तो -2 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। क्लियर। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने प्रथम पद क्या है, वो भी -2 है। दूसरा पद जो है वो भी -2 है। तीसरा जो है वो भी -2 है। चौथा जो है वो भी -2 है। तो हम लिख देंगे अतः -2, -2, -2, -2 AP के प्रथम 4 पद हैं। क्वेश्चन यहीं पे आपका ख़त्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपका छोटा सा क्वेश्चन है। आपको पहला प्रथम पद आपको दे ही रखा है, दूसरा तीसरा चौथा लगा के, और आपको यहाँ पे ऐसे रख देना है। ठीक है, तो AP का व्यापक आपको याद होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका C पार्ट करते हैं। C पार्ट A बराबर 4, मतलब प्रथम पद 4 दे रखा है। D बराबर -3 दे रखा है। D बराबर माना जो दे रखा है आपको -3। तो प्रथम पद तो आपका A हो ही गया 4। दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद क्या है A2। A2 का क्या मतलब A प्लस डी। A प्लस डी। A की वैल्यू क्या लगाई हमने 4 प्लस। ठीक है, D कितना है -3, तो -3 लगाया, तो प्लस माइनस क्या हो गएंगे यहाँ पे माइनस। तो 4 घटा 3 कितना आएगा 1। तो आपका दूसरा पद आ गया 1। क्लियर। दूसरा पद आपका 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा पद। तीसरा पद क्या है A3। A3 का क्या लिखेंगे हम A प्लस 2D। A प्लस 2D। A की ये वैल्यू लगाई 4 प्लस 2D। 2 -3, 2 -3 का क्या मतलब है 4 घटा 3। तो ये 4 घटा 6, 2 तिया 6। ठीक है, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है भाई, -2 आ गया। आगे बढ़ते हैं चौथा पद A4। A4 का क्या मतलब A प्लस 3D। A4 का मतलब A प्लस 3D। A प्लस 3D निकालेंगे हम। तो A की वैल्यू लगाई 4 प्लस 3D। D का वैल्यू क्या है -3। ठीक है, तो 4 तो यहाँ पे है ही, 3 तिया 9।
तो 4 घटा 9 कितना आ गया, -5। 4 में से 9 गए तो हमारे पास -5 आ गया। अब हमारे पास वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं। क्या आ गई कि भाई प्रथम पद तो आपको दे ही रखा था 4, दूसरा पद क्या निकला 1, तीसरा पद क्या निकला -2 और चौथा पद क्या निकला -5। तो लिख देंगे। अतः दी गई एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं, यही जो मैंने अभी टिक लगाए हैं ऊपर, 4, 1, -2, -5 है। ठीक है, क्लियर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फिर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और इसका जो अब रिपोर्ट रह गया है डी और ई, डू यूर सेल्फ, इट मीन्स आपको वो अपने आप ही करने हैं। ठीक है, इसका ए पार्ट मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ और सिर्फ 2 पार्ट ये रह जाते हैं। और बिल्कुल सेम जैसे मैंने ये लगा, ये सॉल्व करें दोनों क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी प्रकार आपको वो सॉल्व करने हैं। प्रथम पद आपको दे ही रखा होगा, पर दूसरा, तीसरा, चौथा सेम ये फॉर्मूला लगाना है, a+d, a+2d, a+3d, और सॉल्व कर देंगे और ये वाली लाइन लिख देंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है।